ओ भाई नहीं हो रही भाई स्टार्ट। माशाल्लाह तबारकल्लाह। हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं इस्लामाबाद के ऊपर और मौसम बड़ा ज़बरदस्त हुआ हुआ है। ये रावलपिंडी का माहौल है भाई, अंदर का, अंदर की गलियों का माशाल्लाह। हर जगह आपको ठेले, काम, रश, साइकिलें, मोटरसाइकिलें, सब कुछ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रज़्ज़ाक फुल पोर्ट रो इस्लामाबाद E11 सेक्टर से। कल शाम को मैं देर से पहुंचा था, एक गेस्ट हाउस में रुका हुआ हूं भाई। एक दिन के लिए ही मैंने गेस्ट हाउस बुक कराया और इसका छोटा सा टूर मैं दे दूंगा आप लोगों को अंदर से, और फिर नाश्ता करेंगे, उसके बाद बाहर से भी आप लोग साथ शेयर करेंगे। ये देखें नहीं, कुछ ऐसा है, मेरा सामान बिखरा पड़ा, इधर नहीं देखना आप लोगों ने। कुछ ऐसा है, ज़बरदस्त माशाल्लाह, साफ़ सुथरा माहौल है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। इसकी मैं प्राइस भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और ये सामने कबर्ड, ये कुछ अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं, मैंने तो इधर रखे ही नहीं। ये वॉशरूम है, ठीक है, साफ़ सुथरा है, अच्छा है माशाल्लाह। थोड़ी देर के बाद भाई नाश्ता आएगा मेरा, नाश्ता करेंगे और उसके बाद जो है इस गेस्ट हाउस का बाहर से एक छोटा सा मैं टूर दूंगा आप लोगों को। इसकी प्राइस है एक रात की 3500 रुपये। नॉट बैड, इस्लामाबाद में समझने के अच्छा है। तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद मेरा आएगा नाश्ता। शुक्रिया शुक्रिया। लेट हो गया वो नहीं बनाना। कोई नहीं, कोई नहीं, थैंक यू। ये हो गया जी हमारा नाश्ता। हाँ, नाश्ता आ गया भाई, बिस्मिल्लाह करते ही नाश्ता करते हैं। सबसे पहले मेरे को बैठने की कहीं और जगह है ही नहीं, इस हेलमेट को यहाँ से थोड़ा सा साइड में रखेंगे। इधर आ जाओ भाई साहब, इधर बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखें, ऐसे पकड़ा इसको, फिर इसमें इसको फिर बिस्मिल्लाह। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हो गया। चलते हैं गेस्ट हाउस का जो बाहर का माहौल है वो मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। ये इनका सामने रिसेप्शन है इधर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है। ये है इनकी पार्किंग, इस तरफ से भी है और बैक साइड से भी। ये देखिए जी, ये बाहर का कुछ ऐसा व्यू है और इस गेस्ट हाउस का ये कुछ ऐसा व्यू है। 268 है डी, ठीक हो गया जी। बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है, खूबसूरत सा माशाल्लाह। ऐसा लग रहा है जैसे रात को कोई बारिश हुई थी। मुझे तो पता ही नहीं भाई, मैं सो गया था। हल्के हल्के आसार हैं, इस तरफ हैं इस तरफ नहीं है। खैर कोई नहीं, चलते हैं आगे। E11 का एक छोटा सा पैदल में टूर दूंगा आप लोगों को, और उसके बाद जो है मोटरसाइकिल निकालेंगे। जब मैंने इधर से निकलना होगा तो फिर एक और छोटा सा टूर दूंगा आप लोगों को। और मेरी बुकिंग जो है सिर्फ यहाँ पे एक रात की थी और वो रात मैंने गुजार दी। वो सामने मस्जिद है, मैंने कल रात को इशा की नमाज़ यहाँ पे इस मस्जिद में पढ़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा तकरीबन 3 से 4 मिनट की वॉक के बाद जो है सामने आ जाता है। बार्बर भी है, सुपरमार्केट भी है, वहाँ से आप फ्रूट भी ले सकते हैं, सब्ज़ी भी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से परफेक्ट लोकेशन है भाई। कल शाम को मैं जैसे ही पहुँचा था, 5 से 6 गेस्ट हाउस जो है मैंने विज़िट किए, मगर उन सब के किसी का भी किराया जो है 5000 से कम नहीं था भाई। ये इकलौता गेस्ट हाउस ऐसा था जिसने 3500 चार्ज किए। अच्छा लगा। ये देखिए, ये यहाँ से आप यहाँ से रोटी ले सकते हैं, यहाँ ये सुपरमार्केट है, और फ्रूट और सब्ज़ी चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। ये बिल्कुल इस गेस्ट हाउस से बिल्कुल नज़दीक है, कह सकते हैं आपके 4-5 मिनट की वॉक पे, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा पैदल में एक छोटा सा राउंड दिलाता हूँ आप लोगों को। और इधर बाहर भी रेस्टोरेंट है। अच्छा, मैं कल रात को क्योंकि देर से आया था, मैं सो गया था, तो यहाँ मैं आया नहीं। यहाँ देखें, यहाँ बाहर भी कुछ है भाई, रेस्टोरेंट और मार्केट वगैरह है इधर।
मैं क्योंकि इधर आया नहीं था। और सबसे मज़े की बात क्या है, ये देखें, ये सामने है मार्गला की पहाड़ियाँ भाई। आ हा, मज़ा आ जाता है यार, ये नज़ारा देख के ना, ओए होए होए, पैसे पूरे हो जाते हैं बंदे के। मैं ख़ुद भी इंजॉय करूँगा और आप लोगों को भी सही करके तफसील से इंशाल्लाह इस्लामाबाद घूमूँगा पूरा, जितने दिन में यहाँ रहा। करें जी, फाइनली इस गेस्ट हाउस को छोड़ने का टाइम हो गया है। बिस्मिल्लाह करते हैं, बैग लटकाते हैं, अपनी निकालते हैं मोटरसाइकिल, और ये है जी हमारा हेलमेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस भाई ने मेरी हेल्प की दरवाज़ा खोल के दिया और मोटरसाइकिल को बाहर निकाल के दिया भाई। इस गेस्ट हाउस का बैक साइड वाला एरिया है, साफ़ सुथरा है माशाल्लाह। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। तो मैंने जो है भाई इस गेस्ट हाउस को अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया। अभी मैं कोई और जगह ढूंढूंगा जो थोड़ी सस्ती हो, क्योंकि मैंने रहना है काफ़ी दिन। तो 3,500 पर डे के हिसाब से मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो कोई सबसे पहले अभी ढूंढते हैं कोई सस्ती रिहाइश। चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ भाई बिस्मिल्लाह। नहीं हो रही भाई स्टार्ट, पानी तो नहीं लग गया इसको? हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। डर गया था भाई मैं मुझे पता नहीं क्या हो गया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, तवक्कलना अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये 11 सेक्टर है भाई, ये उसके नज़ारे हैं। अभी मैं निकला हूँ, ये जो मैंने सुबह दिखाया था आप लोगों को, छोटा सा मार्केट है। अभी यहाँ से निकलेंगे। मुझे कल एक बंदे ने एक एड्रेस दिया था, तकरीबन 6-7 मिनट की राइड है यहाँ से। वहाँ पे उसने बोला था कि आपको थोड़ा सस्ता जो है मिल जाएगा। गेस्ट हाउस है शायद, होटल है, क्या है मुझे नहीं पता। उधर चलते हैं, देखते हैं, विज़िट करते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। बाहर मेन रोड पे निकल आया हूँ भाई। यहाँ से कोई ज़्यादा दूर नहीं, 800 मीटर के बाद बता रहा है कि राइट टर्न लेना है। मुझे लग रहा है यही बिल्डिंग है जो सामने नज़र आ रही है। देखते हैं, ट्राई मारते हैं। भाई मेरा शक सही निकला, यही बिल्डिंग है। कह रहे हैं कि तीसरे फ्लोर पे आ जाए। सामने गार्ड खड़ा था भाई, उसने बोला बाइक को यहाँ पे पार्क कर दें, फिर आप अंदर जा सकते हैं इजीली। कह रहे नीचे पार्किंग है मगर उसकी कोई गारंटी नहीं है बाहर ही, क्योंकि सारे कैमरे लगे होते हैं तो बाहर थोड़ी गाड़ी सेफ रहेगी आप लोगों की। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं। ड्रेस तो अच्छा है भाई माशाल्लाह, मज़े का माहौल है। ओके जी, हमें जाना है 3rd फ्लोर पे। लिफ्ट शिफ्ट लगे हुए हैं माशाल्लाह, बिल्डिंग अच्छी लग रही है भाई। फाइनली लिफ्ट आ ही गई, शुक्र है। समय तीसरा फ्लोर किधर है? ये हो गया। वाह माशाल्लाह, तीसरे फ्लोर पे 303 उन्होंने बताया था। देखते हैं, चलते हैं। 303 पे मैं पहुंच गया हूँ भाई। अजीम भाई आएंगे, अजीम भाई करके नाम है। देखते हैं वो क्या दिखाते हैं हमें। ये इंटरेस्ट है भाई कुछ ऐसा। क्या हाल है जी, खैरियत है? चलिए जी, रूम दिखा रहे हैं। ये रूम है, ये रूम है माशाल्लाह। ठीक है, ये वॉशरूम है। भाई साहब मैं बहुत ही स्पीड से नीचे आ गया 3500 पर डे का किराया था, और अगर आपने महीने के लिए लेना है तो पर डे के हिसाब से 3,000 जो है आपसे वो चार्ज करेंगे। खुले अल्फाजों में बता दूं, 90,000 एक महीने का। तो ये थोड़ा सा मेरे बजट से आउट है। ये देख, बिल्डिंग भी काफ़ी पुरानी है, इतनी कोई अच्छी नहीं है। खुदा दाद इसका नाम है। खैर कोई नहीं। तो मेरा एक कज़न है, उसने मुझे किसी का नंबर दिया भाई, पिंडी और इस्लामाबाद के बीच में कहीं, मुझे नहीं आइडिया कहाँ पे। वहाँ पे कोई हॉस्टल है, वो बहुत सस्ता है। तो यहाँ से निकलते हॉस्टल का विज़िट करते हैं, देखते हैं हॉस्टल जो है हमें कितने का मिलता है।
शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। जी, तो मैं अभी इस्लामाबाद से ये खूबसूरत नज़ारे आप लोगों के साथ शेयर करता हुआ जाऊंगा रावलपिंडी की तरफ। वहाँ पे एक हॉस्टल है, उस हॉस्टल का विज़िट करते हैं, देखते हैं। है थोड़ा सस्ता, अगर समझ में आ गया तो रिहाइश फ़िलहाल जो है मैं हॉस्टल में ही रखूँगा इंशाल्लाह। ये देखिए, माशाल्लाह तबारकल्लाह, हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं इस्लामाबाद के ऊपर और मौसम बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, मज़े का मौसम है यार। ये फ़ातिमा जिन्ना पार्क है, इस तरफ सामने देख सकते हैं आप। ये गेट बड़ा वाला, माशाल्लाह, गेट नंबर 1F9 सेक्टर है ये। हाँ जी, घूमते घूमते मैं पिंडी वाली साइड आ गया हूँ। अच्छा, अभी ये रोड जो है मेरी राइट साइड में, इसकी उस तरफ इस्लामाबाद है और इस तरफ रावलपिंडी है। और यहाँ का हाल आप चेक कर सकते हैं, भेड़ बकरियाँ सब मिलेंगी आप लोगों को। ये रावलपिंडी है और इस तरफ भी इस्लामाबाद है। यहाँ सिर्फ एक रोड का फ़र्क है, मगर उसके बाद जो है बहुत बड़ा फ़र्क है। चेक करें माहौल, इधर भी देखें और उधर भी देखें। ये रावलपिंडी का माहौल है भाई, अंदर का, अंदर की गलियों का। माशाल्लाह, हर जगह आपको ठेले, काम, ब्रश, साइकिलें, मोटरसाइकिलें, सब कुछ मिलेगा। बड़ा ही मज़े का माहौल है रावलपिंडी का भी माशाल्लाह। चौन सा आम भी पड़ा हुआ है सामने, फ्रूट, कबूतर, मुर्गियाँ, शरबत, सब कुछ आप इजीली ले सकते हैं रावलपिंडी से। जो हॉस्टल है भाई वो रावलपिंडी के कमर्शियल प्लाज़ा में है, उसके आसपास है, कहीं पे मैं गया नहीं हूँ पहले कभी। अगर सामने बोर्ड लिखा हुआ था कमर्शियल प्लाज़ा इस तरफ है। और ये हैं जी रावलपिंडी के नज़ारे। लोकेशन ने भाई यहाँ पे आके मुझे रोक लिया, लगता है हॉस्टल कहीं इधर आसपास है। चलें फ़ोन करते हैं जी, लड़के को देखते हैं हॉस्टल कहाँ पे। जो बंदा मेरे कज़न का दोस्त है कह रहा है रुके, मैं इधर अभी आ रहा हूँ। अभी कहाँ से आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, ये हैं जी भाई। अस्सलाम, बहुत क्या डाल है, खुश आप है, खुश आप है, अल्लाह को खाते हॉस्टल ही है जी। अच्छा जी, माशाल्लाह ये हॉस्टल है भाई। जी जी, मोटरसाइकिल को वहाँ पे पार्क कर दिया सामने, ये अभी जा रहे हैं हॉस्टल में जी। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक ठीक। सही, सब ख्याल है, ठीक। अच्छा जी, ये हॉस्टल का हाल है कुछ ऐसा। सही 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 सही, हाँ भाई, ये हॉस्टल का नज़ारा कुछ ऐसा है। हॉस्टल में तरक्याती काम भी हो रहे हैं और यहाँ पे बैठ के आप जो हैं खुली हवा भी खा सकते हैं। और नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा है खूबसूरत सा, माशाल्लाह, नॉट बैड। और भाव हिन जो किराओ घणो हूंदो? जो 14,000 ऐं 15,000 आहे। 14,000 और 15,000 महीने जो ना, महीने इन में खादो पीतो भी ना भाईजान फ्री में, बिल्कुल समझ लें आप। 14-15 हज़ार में खाना भी, रिहाइश भी, और क्या चाहिए। मगर है ही हॉस्टल वाला सिस्टम, चारपाई आप लोगों ने देखी होंगी एक और उसके ऊपर दूसरी, यही। अदरवाइज़ माहौल बिल्कुल ठीक है। तो मैंने सोचा है भाई फ़िलहाल कुछ अर्सा यहाँ पे रहूँगा जब तक कुछ और रिहाइश का बंदोबस्त हो जाए। मेरा व्यू भी बड़ा अच्छा है इधर माशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।